बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में अपनी नई एक्सरसाइज का आगाज करेंगे, एक्सरसाइज 3.4। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बहुत ही मजे की क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है अपने डिनोमिनेटर्स को ऑफ द फॉलोइंग जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है। अब रैशनलाइज प्रोसेस होते हैं बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल होते हैं। तो इनमें जो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सा फार्मूला है जो बहुत ही मस्ट यूज होने वाला है, जो हमारे पास बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मस्ट है, वो हमारे पास है स्टूडेंट्स, जो कि हम ज्यादातर हमारे पास यूज होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इनटू a माइनस b। ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास हर अलजेब्रा के ज्यादातर सवालों में ये यूज होता रहता है, सही है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये जो है वो इन फार्मूला में यूज होगा, इन क्वेश्चंस में यूज होगा ये वाला फार्मूला, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 1/2 प्लस रेडिकल 3। तो रैशनलाइज इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर होता है 1/, ये है 2 प्लस रेडिकल 3। तो डिनोमिनेटर हम सेम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं दोनों साइड, सही है। तो वो हमारे पास किसके साथ साइन चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 2 माइनस रेडिकल 3, सही है। सिर्फ हमारे पास वैल्यू यही रहेगी, सही है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सही है। तो नीचे भी हम 2 माइनस रेडिकल 3 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ। तो ये हमारे पास 1 को 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल यही 2 माइनस रेडिकल 3 रह जाएगा। अपॉन में हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज हो रहा है। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास जो 2 है उसे सपोज कर लेंगे ये a है, बीच में प्लस रेडिकल 3 हमारे पास सपोज कर लेंगे b है। 2 को हमने क्या लिया था a, रेडिकल 3 को हमने लिया था b, यहाँ पर आ गया माइनस और यहाँ पर आ गया प्लस। a प्लस b इंटू a माइनस b स्टूडेंट्स इसके बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, सही है। तो हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर सकते हैं। तो a हमारे पास था स्टूडेंट्स 2 माइनस b हमारे पास था रेडिकल 3, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस रेडिकल 3 हमारे पास ऊपर सेम रहेगा। अपॉन में हमारे पास 2 का स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट्स होता है 4 माइनस, अब जो ये स्क्वायर है वो रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास बचा 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस रेडिकल 3 अपॉन 1। तो 4 में से माइनस 3 करेंगे हम, तो माइनस 3 के चलेगा हमारे पास कितने बचे, बाकी 1। तो 1 हम सिंपल लिख रहे थे तो लिखते नहीं, तो ये हमारे पास 2 माइनस रेडिकल 3 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर को पार्ट नंबर 1 का आंसर है। आई होप कि आपको पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1 जिससे हमने रैशनलाइजेशन प्रोसेस करके हमने इसे सॉल्व किया है। आई होप कि आपको रैशनलाइजेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह रैशनलाइजेशन को हम सॉल्व करते हैं। आई होप कि पार्ट नंबर 1 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव हो चुके हैं। तो पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स 1/3 प्लस 2 रेडिकल 2। तो इसे भी हम रैशनलाइजेशन को प्रोसेस करेंगे तो हम सेम उसी तरीके से करेंगे। तो हमारे पास जो है 1/3 प्लस 2 रेडिकल 2 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 रेडिकल 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस था तो हम सेम वैल्यू लेंगे और हम साइन को चेंज कर देंगे। तो इसे हमारे पास कहते हैं रैशनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, सही है। तो अब हम यहाँ पर भी हम लिखेंगे 3 माइनस 2 रेडिकल 2, सही है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये इसके साथ, तो ये हमारे पास सेम उसी तरीके से आ जाएगा 3 माइनस 2 रेडिकल 2, क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। अपॉन हमारे पास अब सेम वही फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, क्योंकि हमारे पास ये a हो गया a प्लस b और ये होगा हमारे पास a माइनस b। तो a हमारे पास 3 था, a 3 हो गया, b हमारे पास 2 रेडिकल 2, b 2 रेडिकल 2, यहाँ पर प्लस था a प्लस b होगा, यहाँ पर माइनस था a माइनस b होगा। a प्लस b a माइनस b किस बराबर स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर कर देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास स्टूडेंट 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास है 2 रेडिकल 2, तो उसका स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 3 माइनस 2 रेडिकल 2 हमारे पास सेम रहेगा अपॉन, तो यहाँ पर हमारे पास अपॉन में 3 का स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है 9, सही है, माइनस हम लगा देंगे। अब हमारे पास स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4, सही है, और 2 जो है वो रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो 2 बचा है हमारे पास बाहर आ जाएगा, वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है।
तो इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रेडिकल 2 अपॉन 2 है, अपॉन में हमारे पास 9 माइनस 4 टू ज़ा 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 रेडिकल 2 अपॉन 9 में से माइनस 8 हुए स्टूडेंट्स, 9 में से 8 चले गए, हमारे पास क्या बचा 1, तो सिंपल 1 हम क्या करेंगे अपॉन में हम 1 लिखते नहीं, तो हमारे पास जो है 3 माइनस 2 रेडिकल 2 जो है वो इस पार्ट का आंसर है, पार्ट नंबर 2 का। आई होप कि पार्ट नंबर 2 भी आपको रैशनलाइजेशन का बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सुना अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से अपने पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास सेम रैशनलाइजेशन की प्रोसेस से होगा, तो हम दोबारा वही करेंगे क्या कि हमारे पास 1 अपॉन 4 रेडिकल 3 माइनस 5 रेडिकल 2, ये सेम आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 रेडिकल 3, ये माइनस की जगह हमारे पास अभी साइन चेंज होगी, क्या हो जाएगा प्लस 5 रेडिकल 2 अपॉन 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2। सही है स्टूडेंट्स। अब हम ये करेंगे स्टूडेंट्स 1 को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 रेडिकल 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी 5 रेडिकल 2 अपॉन, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, कैसे, ये हो गया a, ये हो गया b, ये b प्लस और माइनस, a था 4 रेडिकल 3, a 4 रेडिकल 3, b 5 रेडिकल 2, b 5 रेडिकल 2, a माइनस b, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम यहाँ पर कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a हमारे पास क्या था 4 रेडिकल 3 और b हमारे पास है 5 रेडिकल 2। सही है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 1 अपॉन नहीं, अब ये मल्टीप्लाई कर दिया 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2 अपॉन, अब हमारे पास 4 का स्क्वायर हमारे पास हो गया स्टूडेंट 16, अब मल्टीप्लाई बाय ये 2 रेडिकल से कट जाएगा, हमारे पास 3 बाय आ जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में हमारे पास माइनस है साइन, तो माइनस लगा देंगे। अब 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25 से, ये मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर जो रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 2 बचेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2 अपॉन, अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 48 माइनस 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 50। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2 अपॉन, ये हमारे पास बच गया माइनस का 2। सही है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास स्टूडेंट जो भी डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी आंसर आए, जो भी वैल्यू आए हमारे पास डिनोमिनेटर में, वो हमारे पास माइनस में नहीं होनी चाहिए, वो हमारे पास इसमें होनी चाहिए पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो अगर हम इसे पॉजिटिव बनाएं तो हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे इस माइनस को इन दोनों साइन से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सही है, मतलब ये माइनस यहाँ पे प्लस है ना, तो हम ये माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4 रेडिकल 3 और ये भी हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 5 रेडिकल 2 अपॉन, अब ये 2 है, ये वाला जो 2 है माइनस 2, ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का इस पार्ट का आंसर है, इसका पार्ट नंबर 3 का माइनस 4 रेडिकल 3 माइनस 5 रेडिकल 2 अपॉन 2, ये जो है हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। आई होप कि पार्ट नंबर 3 आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो सुनो अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से अपने पार्ट नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है वो है 16 अपॉन रेडिकल 12 प्लस रेडिकल 11 है। अब हमारे पास मल्टीप्लाई बाय ये जो है रेडिकल 12, अब ये हमारे पास प्लस जो है माइनस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा रेडिकल 11 अपॉन रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 11। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास 16 जो है वो रेडिकल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 11 से, और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 11 से अपॉन, अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स a b प्लस माइनस a प्लस b a माइनस b इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा रेडिकल 12 का स्क्वायर माइनस रेडिकल 11 का स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे 16 रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 11 अपॉन, अब हमारे पास 2 रेडिकल से कैंसिल आउट, हमारे पास बचा 12
2 रेडिकल से कैंसिल आउट, हमारे पास इसमें माइनस था 11 बचा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 11 अपॉन हमारे पास 12 से माइनस 11 चले गए, हमारे पास क्या बचा 1, तो 1 हम लिखते नहीं, तो ये हमारे पास जो है वो इस पार्ट का आंसर है, पार्ट नंबर 4 का। 6 इंटू रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 11, ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर है। आई होप पार्ट नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। दोस्तों अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से अपने पार्ट नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी हम रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, हमारे पास ऊपर है 9 माइनस रेडिकल 2 अपॉन 9 प्लस रेडिकल 2। सही है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या हो जाएगा इनटू, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है हमारे पास साइन चेंज होकर हमारे पास मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा। सही है। यहाँ पे हमारे पास 9 प्लस था, अब ये हो जाएगा 9 माइनस रेडिकल 2 अपॉन 9 माइनस रेडिकल 2। सही है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें 9 माइनस रेडिकल 2 9 माइनस रेडिकल 2 दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स 9 माइनस रेडिकल 2 का होल स्क्वायर। सही है। अपॉन ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9a रेडिकल 2b रेडिकल 2b माइनस प्लस a माइनस b इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a था हमारे पास 9 उसका स्क्वायर, उसके बाद माइनस b था हमारे पास रेडिकल 2 उसका स्क्वायर। सही है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास एक अब सेकंड फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर भी दूसरा फार्मूला भी यूज हो रहा है, वो हमारे पास क्या है a माइनस b होल स्क्वायर, जो कि बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। सही है। अब ये फार्मूला यहाँ पर हमारे पास यूज हो रहा है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सही है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपॉन, तो ऊपर हमारे पास a है 9, b है रेडिकल 2, a स्क्वायर हमारे पास a तो 9 देंगे हम, 9 का स्क्वायर माइनस 2, a है 9, b है रेडिकल 2, फिर प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास रेडिकल 2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपॉन में हमारे पास 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 से 81 हो जाएगा। सही है। माइनस बीच में माइनस लगा देंगे, अब जो 2 है वो रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा -2, तो -2 लिख देंगे। अब हमारे पास स्टूडेंट्स 9 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 81। सही है। माइनस, अब 9 2 जा 18 रेडिकल 2। सही है। -18 रेडिकल 2 प्लस, अब 2 रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 81 में से माइनस 2 चलेगा, हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स 79। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 81 और प्लस का 2 हमारे पास जमा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 83 माइनस 18 रेडिकल 2 अपॉन 79। ये जो कि हमारे पास इस पार्ट का आंसर है, पार्ट नंबर 5 का। सही है। तो हमारे पास 83 माइनस 18 रेडिकल 2 अपॉन 79 जो है हमारे पास इस पार्ट का आंसर है, पार्ट नंबर 5 का। आई होप कि आपको पार्ट नंबर 5 भी बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से पूरे मूव ऑन होते हैं लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6 की तरफ। दोस्तों अपने लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है इस पार्ट में हमारे पास है, सबसे पहले ये आ जाएगा रेडिकल 13 प्लस 3, ये सेम आ जाएगा अपॉन रेडिकल 13 माइनस 3 भी हमारे पास सेम आ जाएगा इनटू, अब जो है ये वाली डिनोमिनेटर में हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमारे पास साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ हमारे पास प्लस हो जाएगा, और ये भी हमारे पास रेडिकल 13 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ करवा देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। सही है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स रेडिकल 13 प्लस 3 रेडिकल 13 प्लस 3 दोनों वैल्यू सेम है, तो हम ये हमारे पास हो जाएगा रेडिकल 13 प्लस 3 का होल स्क्वायर। सही है। अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स रेडिकल 13 a, ये भी a। सही है। 3 हमारे पास b है, तो ये भी b, तो a माइनस b a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास ऊपर फॉर्मूला लिखा पड़ा है स्टूडेंट्स, वहां पर आप देख लें, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या था रेडिकल 13 माइनस b हमारे पास क्या है स्टूडेंट 3। सही है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को खोलेंगे और इस फार्मूले को भी खोलेंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है स्टूडेंट्स अभी प्लस में बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया a प्लस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस की जगह पर हम प्लस लगा देते हैं, ये a प्लस b होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिर्फ एक माइनस का जगह हम प्लस लगा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 2 के साथ प्लस आ जाएगा। सही है। अब ये हमारे पास प्लस का फार्मूला बन रहा है, तो मतलब हमारे पास a स्क्वायर सही है प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन हमारे पास 2 जो है रेडिकल से कट जाएगा, हमारे पास बचा 13 माइनस है
3 का स्क्वायर हमारे पास 9 अपॉन, अब हमारे पास स्टूडेंट्स इधर, अब ये हमारे पास वैल्यू हमने लिखी नहीं, इसकी वैल्यू लिखी हमारे पास a है हमारे पास रेडिकल 13, b है हमारे पास 3, a स्क्वायर रेडिकल 13 का स्क्वायर प्लस a है हमारे पास रेडिकल 13, b है हमारे पास 3, फिर हमारे पास b है 3, सही है। तो 2 रेडिकल से कट गया, हमारे पास बचा यहाँ पर 13 प्लस 2 3 द 6 रेडिकल 3, सही है, 6 रेडिकल 13, उसके बाद प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है स्टूडेंट्स 9 अपॉन 13 में से हम स्टूडेंट्स 9 को माइनस करें, सही है, तो हमारे पास 13 में से हम अगर 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बचेंगे, सही है, प्लस 3 क्योंकि हमारे पास 13 बड़ा है और वो पॉजिटिव में, और ये हमारे पास जो है 13 में अगर हम 9 प्लस करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास हो जाएंगे 22, सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 अपॉन 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक और चीज हो रही है, वो क्या, क्योंकि हमारे पास जो है 2 के टेबल में हमारे पास स्टूडेंट्स 22 भी आता है और 6 भी आता है, सही है, तो अगर हम इसे 2 को कॉमन ले लें इसमें, तो हमारे पास जो बुक में है हमारे पास उसको कॉमन लेके समराइज करके थोड़ा सा और फिर हमारे पास आंसर गिवन। अगर हम क्या करें, इसमें से इस तरह कर ले, 2 को हमने ले ले कॉमन, सही है, तो हमारे पास 2 हमारे 2 11 22, सही है, प्लस 2 3 6 रेडिकल 13 अपॉन ये 4 हमारे पास सेम इस तरह रहेगा क्योंकि हमने कॉमन इसमें से लिया, सही है। अब ये हमारे पास 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स 11 प्लस 3 रेडिकल 13 अपॉन 2, और ये हमारे पास हमारा इस पार्ट का आंसर है, हमारे पास हमारा लास्ट पार्ट नंबर 6 का। आई होप कि पार्ट नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 6 भी खत्म होता है और यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है जिसमें हमने रैशनलाइजेशन आज सीखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आज के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसे सीखना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो और आप क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हैं। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।